श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज्य अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही करता रहेगा। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। आप कितने भी बड़े बन जाए, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवा गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बददुआ। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा
पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी